वहीं बीजापुर जिले में माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना उसूर में थाना जांगला क्षेत्र में 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार माओवादियों के पास से टिफिन बम, कंडेंस वाटर, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वायर और खुदाई के औजार बरामद किए गए हैं। सभी माओवादियों को न्यायिक रिमांड पर बीजापुर न्यायालय में पेश किया गया है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। शक्ति जिले में मुख्यमंत्री मोर द्वार साई सरकार योजना में गांव-गांव तक सर्वे कर ग्रामीणों का नाम जुड़वाने जा रही है ताकि योजना का लाभ सभी को मिले। सर्वे में 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। वहीं जिला पंचायत सीईओ वासु जैन ने रहवासियों से अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार पूरे जिले में 15 से 30 अप्रैल तक मोर द्वार साई सरकार महाजन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को आवास का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए हितग्राही चाहे तो स्वयं भी अपने मोबाइल के माध्यम से आवास प्लस 2.0 ऐप के माध्यम से स्वयं सर्वे कर सकते हैं। अन्यथा हमारे आवास जितने भी पंचायत के कर्मचारी हैं, चाहे वो रोजगार सहायक हो, GRS हो या फिर आवास मित्र हो, वे भी घर घर जाकर ये सर्वे कर रहे हैं, जिसमें जितने भी पात्र हितग्राही हैं सबका सर्वे किया जाना है। 30 अप्रैल तक ये सारे सर्वे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें एवं इस महाअभियान को सफल बनाएं। न्यूज अपडेट हाल के लिए इतना ही। अब रायगढ़ के धर्मजयगढ़ ब्लॉक में राशन दुकान संचालकों की लापरवाही की शिकायत पर नए सिरे से विज्ञापन जारी किए गए हैं। धर्मजयगढ़ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धनराज मरकाम ने 37 शासकीय राशन दुकानों के विज्ञापन निकाले हैं। इन दुकानों को अटैचमेंट कर दूसरे संचालक चला रहे हैं, जिसमें दुकान में सिर्फ 4 ही दिन खुलती है और हितग्राहियों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि लगातार TV24 ने ग्रामीणों को राशन नहीं मिलने पर खबर चलाई थी, जिसके बाद 5 दुकान संचालकों पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी। वहीं अब 37 दुकानों को नए सिरे से चलाने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें से 37 गांवों के समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। धर्मजयगढ़ विभाग के अंतर्गत 137 दुकानें आती हैं। 137 दुकानों में से 37 दुकानें किसी न किसी रूप में किसी दुकान में अटैच थे। उसको अटैच को हटाते हुए हमने 15 अप्रैल को सभी 37 दुकानों के लिए इश्तहार जारी किया हुआ है, जिसका अंतिम तारीख 30 अप्रैल है। उसके अनुसार हम ये चाह रहे हैं कि उसी ग्राम पंचायत के किसी समूह या ग्राम पंचायत उस दुकान को चलाए और वितरक जो उसका वितरण करता होता है वो भी उसी गांव का होना चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं ताकि राशन वितरण का काम सुचारू रूप से पूरे 1 महीने चलना चाहिए। चित्रकूट के सती अनुसुईया में विकास में बाधा बन रहे अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि लोरमी से मिल रही है। लोरमी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कोसाबाड़ी से कांग्रेस की बेटी बचाओ पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। PCC चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में आमजन पदयात्रा में शामिल हुए हैं। न्याय यात्रा के लिए जन आंदोलन का रूप कोसाबाड़ी की बेटी 9 दिन से लापता है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लोरमी से, जहां पर 9 दिनों से कोसाबाड़ी की बेटी लगातार लापता है। इसी को लेकर कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली है। मामले के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। बता दें, PCC चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में ये पदयात्रा निकाली जा रही है। बड़ी खबर लोरमी से बता रहे हैं आपको, जहां पर कोसाबाड़ी से कांग्रेस की बेटी बचाओ पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। PCC चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में आमजन पदयात्रा में शामिल हुए हैं। न्याय यात्रा के लिए जन आंदोलन का रूप ले लिया है। बता दें कि कोसाबाड़ी की 9 साल की बेटी 9 दिनों से लापता है और अब तक बेटी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसी मामले का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है।
अब बढ़ते खबरों की ओर। कांग्रेस देश भर में बीजापुर में प्रयास एग्जाम के लिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के नोडल अधिकारी मंडल संयोजक विष्णु दुर्गम ने इन परीक्षा केंद्रों की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। छात्रों और शिक्षकों ने परीक्षा की तैयारी को लेकर खुशी जताई है और उम्मीद जताई है कि इस परीक्षा से उनके भविष्य में नए रास्ते खुलेंगे। कुछ परिवार या के जो पेरेंट्स बच्चे एग्जाम देने प्रयास था उनसे सीधे बात करने की कोशिश की, किस तरह की तैयारियां उनके जो अच्छा किया और कौन सा क्लास में कौन से स्कूल में पढ़े वो भी जानने की कोशिश। क्या नाम है आपका? प्रीतमलाल जंगम। आपका आपके यहाँ से कौन दे रहे हैं एग्जाम? मेरे यहाँ बेटा है। क्या नाम है उनका? दक्ष जंगम। कहाँ पढ़ते हैं? सेंट थॉमस स्कूल में। किस तरह की तैयारियां प्रयास के लिए कर रहे थे? कहीं कोचिंग वगैरह आपने दिलवाया क्या? कोचिंग तो करवाए थे, नवोदय का भी कोचिंग करवाए थे, प्रयास का भी कोचिंग करवाए हैं और प्लस कुछ उम्मीद है कि लड़का कुछ करेगा आगे बढ़ के। क्यों और कितने मतलब प्रयास में क्यों तैयारी करवाए बच्चे? क्या विशेष इसके पीछे सोच? क्या बच्चे का इंटरेस्ट इस तरह पढ़ाई की ओर? अब प्रयास में इसलिए करा रहे हैं कि बजट के हिसाब से देखा जाए तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, है ना, तो इसीलिए प्रयास का एग्जाम का तैयारी करवाए हैं। तो प्रयास के लिए तैयारी करके कोचिंग वगैरह किया बच्चे? जी किया है सर। कहाँ से किए? धर्मगढ़ से किया। अच्छा, आपका बच्चा भी यहाँ एग्जाम देना, क्योंकि एक प्रयास एक अच्छा माध्यम भी है। और भी बच्चे उनको क्या बताना चाहेंगे कि प्रयास की तैयारी करना चाहिए हमें? हाँ बताना चाहिए सर। चलिए देखिए कि स्कूल जिम्मेदार कोई चाहता है कि उच्च शिक्षा उन्हें मिले, अच्छी शिक्षा मिले, प्रयास एक माध्यम बन सकता है। क्योंकि सरकार इसे आयोजित करते है, इसकी पूरी तैयारियां भी जिले में किया हुआ, परिवार से बात करने की कोशिश की है। TV 24 के लिए रामचंद्र मेरी। खबरों में रुक करने से पहले इस वक्त की परीक्षा केंद्र बनाए गए। आपको बता दें कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के नोडल अधिकारी मंडल संयोजक विष्णु दुर्गम को इस परीक्षा की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया। छात्रों और शिक्षकों ने परीक्षाओं की तैयारियों के लिए खुशी से उनके भविष्य में नए रास्ते खुलेंगे। भैरमगढ़ से ज्यादा आते हैं बच्चे, बीजापुर से आते हैं, सभी ब्लॉक से फॉर्म भरे हैं क्योंकि जागरूकता बढ़ी है लोगों में प्रयास के प्रति। प्रयास जो है एक बहुत ही मैंने हम प्राइवेट में पढ़ाते हैं ना, जितने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो खर्च होता है वो बचत होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट में एक उच्च शिक्षा, बहुत एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है और JEE और नीट की तैयारी करवाते हैं इसमें। नारायणपुर के कोकमेटा थाना क्षेत्र में IED विस्फोट की घटना में शामिल 3 नक्सलियों को पकड़ने में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल 4 अप्रैल को काना गांव के जंगल में IED विस्फोट हुआ था। इस घटना में एक की मौत हो गई थी, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ था। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। वही बताया जा रहा है कि इस घटना में शामिल आरोपी कुतुल एरिया कमेटी का सक्रिय सदस्य था। सकती जिले में मुख्यमंत्री मोर द्वार साय सरकार योजना में गांव-गांव तक सर्वे कर ग्रामीणों का नाम जुड़वाया जा रहा है ताकि योजना का लाभ सभी को मिल सके। सर्वे 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। वहीं जिला पंचायत CEO वाशु जैन ने भी रहवासियों से अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार पूरे जिले में 15 से 30 अप्रैल तक मोर द्वार साय सरकार महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को आवास का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए हितग्राही चाहे तो स्वयं भी अपने मोबाइल के माध्यम से आवास प्लस 2.0 ऐप के माध्यम से स्वयं सर्वे कर सकते हैं। अन्यथा हमारे आवास जितने भी पंचायत के कर्मचारी हैं, चाहे वो रोजगार सहायक हो, GRS हो या फिर आवास मित्र हो, वे भी घर घर जाकर ये सर्वे कर रहे हैं। इसमें जितने भी पात्र हितग्राही हैं सबका सर्वे किया जाना है। 30 अप्रैल तक ये सारे सर्वे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें एवं इस महाअभियान को सफल बनाएं। मध्य प्रदेश
बात करते हैं नारायणपुर की, जहां पर कोहकामेटा थाना क्षेत्र में आईडी विस्फोट की घटना में शामिल 3 नक्सलियों को पकड़ने में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल 4 अप्रैल को काना गांव के जंगल में आईडी विस्फोट हुआ था। इस घटना में एक की मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल हुआ था। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना में शामिल आरोपी कुतुल एरिया कमेटी का सक्रिय सदस्य था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नारायणपुर से है, जहां नारायणपुर के कोल्हाकमोटा थाना क्षेत्र में आईईडी विस्फोट की घटना में शामिल 3 नक्सलियों को पकड़ने में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल 4 अप्रैल को काना गांव के जंगल में आईईडी विस्फोट हुआ था। इस घटना में एक की मौत हो गई थी, एक गंभीर रूप से घायल हुआ था। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना में शामिल आरोपी कुतुल एरिया कमेटी का सक्रिय सदस्य था। तो नारायणपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आईईडी घटना में शामिल 3 आरोपियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश सोनी जुड़ चुके हैं। जी सुरेश, बताइए, सुरक्षा बलों की एक बड़ी कार्यवाही बताई जा रही है जिसमें 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सुरेश सोनी जी, सुरेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? तकनीकी खराबी के कारण सुरेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता देते हैं, नारायणपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर आईईडी ब्लास्ट में एक की मौत हुई थी। वहीं इस घटना में शामिल 3 नक्सलियों को जवानों ने पकड़ लिया है, उन्हें गिरफ्तार किया है। आपको बता देते हैं, नारायणपुर में सक्रिय थे ये नक्सलियों को जवानों ने गिरफ्तार किया है। आईईडी ब्लास्ट की घटना में 3 नक्सली शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। और देख सकते हैं आप कि इसके साथ ही कई विस्फोटक पदार्थों को पुलिस ने बरामद किया है। नारायणपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आईईडी ब्लास्ट में एक जवान की मौत हुई थी और एक गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं इस घटना में शामिल 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बीजापुर जिले में माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना उसूर और थाना जांगला क्षेत्र से 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार माओवादियों के पास से टिफिन बम, कार्डेक्स वायर, बैटरी, इलेक्ट्रिक वायर और खुदाई के औजार बरामद किए गए। सभी माओवादी न्यायिक रिमांड पर बीजापुर न्यायालय में पेश किए गए। शक्ति जिले की तो शक्ति जिले में मुख्यमंत्री मोर द्वार साय सरकार योजना में गांव-गांव तक सर्वे कर ग्रामीणों का नाम जुड़वाया जा रहा है, ताकि योजना का लाभ सभी को मिले। सर्वे 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। वहीं जिला पंचायत सीईओ वाशु जैन ने भी रहवासियों से अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार पूरे जिले में 15 से 30 अप्रैल तक मोर द्वार साय सरकार महाजन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को आवास का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए हितग्राही चाहे तो स्वयं भी अपने मोबाइल के माध्यम से आवास प्लस 2.0 ऐप के माध्यम से स्वयं सर्वे कर सकते हैं।
अन्यथा हमारे जितने भी पंचायत के कर्मचारी हैं, चाहे वो रोजगार सहायक हो, GRS हो या फिर आवास मित्र हो, वे भी घर घर जाकर ये सर्वे कर रहे हैं। इसमें जितने भी पात्र रहेंगे सबका सर्वे किया जाना है। 30 अप्रैल तक ये सारे सर्वे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें एवं इस महाअभियान को सफल बनाएं। मध्य प्रदेश